इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक पाइथन वेरिएबल टाइप्स। ये पिछले ही चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। उसमें हमने देखा था पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं इन जनरल। सो यहाँ पे उसी का कंटिन्यूएशन है चैप्टर 5 का। सो यहाँ पे देखेंगे पाइथन वेरिएबल टाइप्स क्या है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपने ऑलरेडी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये जो टर्म्स है ये सुने ही होंगे। पाइथन में भी ऐसे ही दो वेरिएबल टाइप्स है, दैट इज लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब इन दोनों को डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग वेरिएबल्स। इन दोनों वेरिएबल्स को डिटेल में देखेंगे पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लोकल वेरिएबल क्या होता है? Local variables are the variables that are declared inside the function and have scope within the function. इनका स्कोप जो है, सपोज एक फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई एक फंक्शन है, फिर ये कोड है जो भी, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन तक ही रहेगा, इसके आउटसाइड नहीं रहेगा। तो इसीलिए उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। उस पर्टिकुलर फंक्शन में जिसमें उसे डिक्लेयर किया गया है उसका स्कोप भी उसी फंक्शन तक ही रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं रहेगा। मतलब फंक्शन जैसे ही एंड तो उसके बाद उसका स्कोप भी खत्म हो जाता है, इसीलिए यहाँ वर्ड लोकल भी यूज किया गया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक सिंपल सा यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देखिए ये है ये कंप्लीट कोड है। सपोज एक फंक्शन डिक्लेयर किया डिफाइन ऐड करके, ठीक है। नाउ डिफाइनिंग, अब कुछ लोकल वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए इसमें। इन वेरिएबल्स का स्कोप विद इन अ फंक्शन ही रहेगा। मतलब ये जो ऐड फंक्शन है इसी के अंदर इसका स्कोप रहेगा। तो एक वेरिएबल है, सपोज a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू a प्लस बी। क्योंकि पाइथन की प्रोग्रामिंग हम यहाँ देख रहे हैं इसलिए अलग से इंट a इंट b ये सब नहीं लिखा जाता। उसमें पाइथन जो है ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। अब हमें प्रिंट कराना है द सम इज c। c की वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब 30 प्लस 20 50। नाउ कॉलिंग, अब फंक्शन को हमने कॉल किया ऐड फंक्शन, तो आउटपुट कैसे आएगा? सम इज 50। ये तो हमने कोड समझ लिया, ठीक है। इस तरीके से ये कोड हो गया कंप्लीट और ये इसका आउटपुट हो गया। अब इसको हम देखते हैं लोकल वेरिएबल को, जो टर्म हमने यूज किया है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब इस कोड का। एक्सप्लेनेशन, इन द प्रीवियस कोड वी डिक्लेयर्ड अ फंक्शन नेम्ड ऐड। फंक्शन का हमने यूज किया एंड असाइंड अ फ्यू वेरिएबल्स विद इन द फंक्शन। उस फंक्शन में हमने कुछ वेरिएबल्स असाइन किए, ये जो a b c थे ये 3 वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ these variables will be referred to as the local variables। इन्हीं वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहा जाएगा और इनका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर रहेगा, which have scope only inside the function, जो add फंक्शन है। now if we try to use them outside the function we get a following error। यदि फंक्शन के बाहर इसको यूज करेंगे तो हमको ये एरर मिलेगा। जैसे ये ऐड फंक्शन है, हमने कॉल किया यहाँ पे फंक्शन को, एक्सेसिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड दी फंक्शन। ये ए तो ऐड फंक्शन के अंदर था ना, ए इसके बाहर यदि प्रिंट स्टेटमेंट है नॉर्मल कोड में और ए हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे ए में जो भी वैल्यू थी, तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि इसका स्कोप ऐड फंक्शन तक ही था। उसमें यदि कुछ प्रिंट है तो वो तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है यदि प्रिंट में ए बी सी ये सब हम कहीं यूज करेंगे तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा क्योंकि वो उसका स्कोप खत्म हो गया है फंक्शन का। तो आउटपुट जैसे सम इज 50, तो ये तो ऐड फंक्शन जो हमने पूरा जब ये रन होगा तो इसका तो आउटपुट हमने देखा था 50 आ रहा था, तो इसलिए सम इज 50 आ गया। फिर हम प्रिंट ए कराने की कोशिश करेंगे तो नेम एरर आ गया, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि ए का स्कोप तो लोकल था, वो ऐड फंक्शन तक ही था, उसके बियॉन्ड तो उसका स्कोप नहीं है, तो ये एरर आ गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये a जो है लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ फंक्शन तक ही था, ऐड फंक्शन जो था। वी ट्राइड टू यूज लोकल वेरिएबल आउटसाइड देयर स्कोप, इट थ्रू नेम एरर। तो जब लोकल वेरिएबल का स्कोप उसका तो स्कोप सिर्फ फंक्शन तक है और आउटसाइड उसके स्कोप से बाहर हम यदि उसे यूज करने की कोशिश भी करेंगे तो एक एरर आएगा। उस एरर का नाम क्या रहेगा? नेम एरर करके, कि ये नेम नहीं डिफाइंड है। तो ये भी आप याद रखिए कि नेम एरर में किस टाइप का एरर आएगा कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन, इन द अबव कोड वी डिक्लेयर्ड अ फंक्शन नेम्ड ऐड and assigned a few variables inside the function. These variables will be referred to as the local variables which have scope only inside the function. If you try to use them outside the function we get a following error। तो यही सेम चीज़ है, वो कोड हमने यूज़ किया था और इस तरीके से जो है
वही चीज़ जो है यहाँ पे रिपीट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम एरर करके आ जाएगा, नेम इज नॉट डिफाइंड। नाउ ग्लोबल, वो तो लोकल वेरिएबल हो गया। अब ग्लोबल वेरिएबल्स देखते हैं क्या है। इसका स्कोप थ्रू आउट जो है प्रोग्राम रहेगा। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम and its scope is in the entire program. We can use global variables inside or outside the function. इसका स्कोप लिमिटेड नहीं रहता, इसका स्कोप थ्रू आउट जो है प्रोग्राम में कहीं पे भी आप यूज कर लीजिए, इसका स्कोप एंटायर प्रोग्राम में रहेगा। और ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर भी हम जो है यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। A variable declared outside the function is the global variable by default. अब वेरिएबल, किसी वेरिएबल को यदि फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है, जैसे किसी फंक्शन के अंदर हमने नहीं डिक्लेयर किया, नॉर्मली उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल ही कहलाएगा बाय डिफॉल्ट, चाहे आप कोई ग्लोबल कीवर्ड का यूज करें या ना करें। पाइथन प्रोवाइड्स द ग्लोबल कीवर्ड टू यूज ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। और किसी फंक्शन में यदि हम सपोज जैसे ABC हमने वहाँ डिक्लेयर किया कोई वेरिएबल, ठीक है, यदि हम उसका स्कोप चाहते हैं कि बाहर भी उसका स्कोप रहे, तो वहीं पर डिक्लेयर करते वक्त आपको एक कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा ग्लोबल। और फंक्शन के आउटसाइड यदि कोई है वेरिएबल तो उसको आप ग्लोबल लिखिए नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता, उसका स्कोप ग्लोबल ही रहेगा। लेकिन यदि फंक्शन के अंदर सपोज हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और हम चाहते हैं कि उसका स्कोप ग्लोबल हो जाए, मतलब फंक्शन खत्म होने के बाद भी उसका जो है यूज किया जा सके, स्कोप उसका थ्रू आउट प्रोग्राम रहे, तो हमें एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा ग्लोबल। तो फंक्शन के अंदर सपोज ABC करके हमने जो लिए थे वेरिएबल्स, हमने सपोज A को ग्लोबल कर दिया, B और C को नहीं किया ग्लोबल, तो क्या होगा, A का स्कोप तो आउटसाइड भी यूज हो जाएगा, B और C लेकिन लोकल रहेंगे। तो यदि किसी फंक्शन के अंदर भी हमें ग्लोबल स्कोप देना है तो उसके आगे ग्लोबल लिखना पड़ेगा, बट आउटसाइड फंक्शन तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट स्कोप ग्लोबल ही माना जाएगा। इफ यू डोंट यूज द ग्लोबल कीवर्ड द फंक्शन ट्रीट्स इट एज अ लोकल वेरिएबल। यदि ग्लोबल कीवर्ड का नहीं यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, उसका स्कोप विद इन फंक्शन ही रहेगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। सपोज एक एग्जाम्पल है, डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज इट। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x इक्वल टू, उसको वैल्यू भी दे दी, तो ये तो देखिए फंक्शन के बाहर है तो ये तो ऑलरेडी ग्लोबल हो गया बाय डिफॉल्ट, ये तो आउटसाइड ग्लोबल मतलब आउटसाइड फंक्शन ग्लोबल हो गया ये। अब हम एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं। तो इसको देखिए, ये हैश तो मतलब कमेंट्स के लिए यूज है। नाउ एक फंक्शन हमने डिफाइन किया मेन फंक्शन करके, उसको नाम दिया है प्रिंटिंग अ ग्लोबल वेरिएबल। आप ग्लोबल x करके लिखिए, इसको ग्लोबल स्कोप दे दिया हमने, ठीक है, प्रिंट x, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब किसी ग्लोबल वेरिएबल को हमको मॉडिफाई करना विद इन फंक्शन, तो क्या रहेगा, सपोज हमने लिख दिया x इक्वल टू, और इसको हमने सिंगल कोट्स में, ये इसको कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, इंटीजर था तो स्ट्रिंग हो जाएगा, जिस टाइप की वैल्यू देंगे उस टाइप से वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो जाती है, पाइथन जो है ऑटोमेटिक इंटरप्रेट कर लेता है ये। तो वेलकम टू लर्न CS करके सपोज हमने असाइन कर दिया इधर, अब प्रिंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि ग्लोबल और लोकल में क्या फ़र्क है। हम एक ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन को हमने कॉल किया और प्रिंट x करा के देखते हैं तो क्या प्रिंट होगा। ये कंप्लीट कोड को देख के हमको देखिए आउटपुट से समझ में आएगा। सबसे पहले तो 101 प्रिंट हुआ, तो वो 101 कौन सा है, सबसे पहला जो प्रिंट आएगा। मेन फंक्शन को हमने कॉल किया तो मेन फंक्शन में पहला प्रिंट कौन सा आ रहा है, ये ग्लोबल को प्रिंट करा रहे। ग्लोबल क्या है, अभी x की वैल्यू ग्लोबल है मतलब 101 है यहाँ पे, तो प्रिंट पहले प्रिंट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी 101, इसलिए पहला आउटपुट क्या आया 101। अब सेकंड प्रिंट में वेलकम टू लर्न CS और थर्ड में भी वही आएगा, कुछ भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो सपोज हमने ग्लोबल वेरिएबल को अब x की वैल्यू चेंज कर दी, तो प्रिंट x मतलब क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लोबल का यूज किया है, अब x की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा वेलकम टू लर्न CS, वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब फिर से प्रिंट x को वो करेंगे क्योंकि अब x की वैल्यू यही रहेगी ना, इसको हमने ग्लोबल कर दिया है,
अब x की वैल्यू यही रहेगी, तो दोबारा से फिर क्या प्रिंट होगा, वेलकम टू लर्न CS। ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटपुट आ गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इन दी अबव कोड कहिए या प्रीवियस कोड जो हमने अभी देखा, वी डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल x एंड असाइन अ वैल्यू टू इट। 101 वैल्यू हमने असाइन की उसे। नेक्स्ट वी डिफाइंड अ फंक्शन एंड एक्सेस द डिक्लेयर्ड वेरिएबल यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन। उस वेरिएबल को हमने एक्सेस करने की कोशिश की, हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर दिया उसमें। ठीक है, मतलब ग्लोबल जो x है उसको हमने उसमें डिक्लेयर मतलब कॉल किया है। नाउ वी कैन मॉडिफाई इट्स वैल्यू। अब वो ग्लोबल की वैल्यू हम इनसाइड फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देन वी असाइंड अ न्यू स्ट्रिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। हमने उस x की जिसमें पहले इंटीजर वैल्यू थी 101, हमने उसको चेंज करके एक नई स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। नाउ वी कॉल्ड द फंक्शन एंड प्रोसीडेड टू प्रिंट x। हमने फंक्शन को कॉल किया और हमने फिर प्रिंट x किया, तो वो कौन सा आ जाएगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी। इट प्रिंटेड दी न्यूली असाइंड वैल्यू ऑफ x, जो कि एक स्ट्रिंग था। वेलकम टू लर्न CS चैनल जो हमने वहां पे दिया था। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। क्रिएट अ वेरिएबल आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एंड यूज इट इनसाइड द फंक्शन। सपोज x इक्वल टू ऑसम करके हमने यहाँ पे सपोज एक स्ट्रिंग लिया। ठीक है, इसको असाइन किया, ग्लोबल है अभी तो x का स्कोप। अब एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन माई फंक्शन, और इसमें हमने प्रिंट कराना है पाइथन इज प्लस x, मतलब x में जो वैल्यू है तो प्लस का मतलब वो साथ में अब डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब पाइथन इज ऑसम। अब माई फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाइथन इज ऑसम। बट कैसे आएगा वो हम देखते हैं। ये देखिए x इक्वल टू, बहुत छोटे छोटे जो है कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं इसमें, इसीलिए ग्लोबल लोकल का समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लगेंगी चीज़ें इजी, बट समटाइम्स इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन सा ग्लोबल है कौन कौन सा लोकल है। इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ पे। सो x इक्वल टू ऑसम, ये हमने कोड लिख लिया। अब इसको रन करके देखते हैं तो पाइथन इज ऑसम करके आ जाएगा। क्योंकि ये तो देखिए ग्लोबल कीवर्ड है, तो इसको तो इनसाइड फंक्शन भी यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू ग्लोबल वाली आ जाएगी, ऑसम। तो पाइथन इज ऑसम। अलग से हमने x डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है अंदर, क्योंकि ये बाहर वाले ग्लोबल को भी हम इनसाइड फंक्शन यूज कर सकते हैं। इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, सपोज फंक्शन में भी हमने सेम ही नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सपोज एक x ये ग्लोबल है और इनसाइड फंक्शन भी हमने x करके कोई एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ये जो लोकल x है ना इसको मिलेगी, इस x में जो वैल्यू रहेगी। देन वेरिएबल विल बी, तो वो दिस वेरिएबल विल बी लोकल। वो x क्या रहेगा जो फंक्शन के अंदर हमने सेम नेम का क्रिएट कर लिया, उसका लोकल स्कोप रहेगा एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन, और उसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। द ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम विल रिमेन एज इट वाज ग्लोबल एंड विद द ओरिजिनल वैल्यू। ग्लोबल में कोई चेंज नहीं होगा, आप x उस लोकल में कितनी भी चेंज करते रहिए, ग्लोबल की वैल्यू उतनी ही रहेगी। यदि चेंज करना तो आपको ग्लोबल कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा अंदर फंक्शन के, तो समझ आ जाएगा कि ये वही बाहर वाले ग्लोबल को ही रेफर किया जा रहा है। फिर यदि कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अब ग्लोबल कीवर्ड को ही हम यूज करें, जो कि प्रीवियस एक एग्जांपल में मैंने शो भी किया था। नाउ ये और एक एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल। अब वही वाला एक केस देखते हैं जिसमें सेम वेरिएबल जैसा ग्लोबल का नेम है वैसे ही एक लोकल वेरिएबल हम क्रिएट करके देखते हैं। सपोज x इक्वल टू ऑसम है, फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया माई फंक्शन। हमने सपोज अपनी तरफ से यहाँ लोकल में x को एक वैल्यू असाइन कर दी फैंटास्टिक। तो ये x दिखने में तो सेम लग रहे वेरिएबल, बट ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल है। अब प्रिंट पाइथन इज क्या प्लस x है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे प्रिंट होगा फैंटास्टिक, क्योंकि यदि सेम नेम के ग्लोबल और लोकल है तो प्रेफरेंस एक फंक्शन के अंदर पहले किसको मिलेगी, लोकल को। तो पाइथन इज फैंटास्टिक, तो माई फंक्शन जैसे ही डिक्लेयर करेंगे तो पाइथन इज फैंटास्टिक आएगा। फिर प्रिंट पाइथन इज प्लस x। अब तो हम फंक्शन से बाहर आ गए, तो ये x कौन सा हो गया, ये इस x में तो लोकल की वैल्यू आएगी, और बाहर आते ही फंक्शन से x कौन सी वैल्यू लेगा, ग्लोबल वाली, ये वाली ऑसम। तो पहले प्रिंट में आ जाएगा पाइथन इज फैंटास्टिक, दूसरे प्रिंट में आएगा पाइथन इज ऑसम। तो अब इसी को कोड को देखते हैं हम कंप्लीट। x इक्वल टू ऑसम, फिर फंक्शन डिक्लेयर किया और फंक्शन डिफाइन किया, इसमें फैंटास्टिक वैल्यू दी x को। तो पाइथन इज ये लोकल x है, लोकल वेरिएबल है। फिर माई फंक्शन डिक्लेयर किया, तो ये वाला प्रिंट
आ जाएगा एज एन आउटपुट पाइथन इज फैंटास्टिक, देन प्रिंट पाइथन इज ऑसम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आउटपुट हो गया। फिर है दी ग्लोबल कीवर्ड। अब ग्लोबल कीवर्ड के बारे में देखते हैं। नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। जो कि ऐसा एक एग्जांपल प्रीवियस भी हमने देखा। यदि एक वेरिएबल को इनसाइड फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो लोकल की तरह ट्रीट होता है, बट और उसको सिर्फ लोकल मतलब उस फंक्शन तक ही यूज कर सकते हैं। किसी ग्लोबल वेरिएबल को यदि हम एक फंक्शन के अंदर क्रिएट करना चाह रहे तो उसमें हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, तो समझ आ जाएगा कि उसका स्कोप अब फंक्शन के बियॉन्ड भी रहेगा। नाउ टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू यूज द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। ये माई फंक्शन, ये ग्लोबल एक्स हमने मतलब इसका स्कोप क्या कर दिया, ग्लोबल कर दिया। अब एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक, ये तो ग्लोबल ही, ये एक फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल एक्स ले लिया। अब एक्स की वैल्यू का स्कोप सिर्फ फंक्शन तक नहीं रहेगा, बाहर भी इसकी वैल्यू यही रहेगी जो यहाँ पे हम करेंगे। अब माई फंक्शन हमने किया, तो माई फंक्शन में एक्स की वैल्यू फैंटास्टिक है, प्रिंट पाइथन इज एक्स। अब प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट नहीं यूज हो रहा फंक्शन में, लेकिन प्रिंट हमने आउटसाइड फंक्शन प्रिंट कराया कुछ, तो एक्स की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो कि ग्लोबल कीवर्ड है, और ग्लोबल कीवर्ड ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, मतलब यही फैंटास्टिक वैल्यू आ जाएगी। तो पाइथन इज फैंटास्टिक। ठीक है, डिफाइन माई फंक्शन ग्लोबल एक्स, एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक, माई फंक्शन पाइथन इज प्लस एक्स, मतलब ये वाला एक्स ले लेगा क्योंकि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। लेकिन देखिए इसको कॉल आउटसाइड फंक्शन किया जा रहा है, फिर भी ये ग्लोबल की तरह ट्रीट हो रहा है क्योंकि हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर लिया। तो पाइथन इज जो भी एक्स की वैल्यू दैट इज फैंटास्टिक, और ये सच भी है, पाइथन फैंटास्टिक तो है ही। ऑल्सो यूज द ग्लोबल कीवर्ड इफ यू वॉन्ट टू चेंज अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। देखिए यदि फंक्शन के अंदर उस ग्लोबल की वैल्यू भी हम चेंज करना चाह रहे हैं और वो आउटसाइड भी फिर वो चेंज वाली वैल्यू यूज हो, तो उसके लिए भी हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम पीछे एग्जांपल में देखा था हमने। उसमें हमने इस फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज की ग्लोबल की, और जब बाहर निकले तो वो जो चेंज वैल्यू थी वो ट्रीट हुई थी। नाउ एग्जांपल देखते हैं। टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, रेफर टू द वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। तो x इक्वल टू ऑसम, डिफाइन माई फंक्शन ग्लोबल x फैंटास्टिक, माई फंक्शन प्रिंट पाइथन इज। देखिए यहाँ तो ऑसम है, लेकिन क्योंकि ये सेम x है इसको हमने ग्लोबल दे दिया, मतलब हम इसी x की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम नेम का हो गया, ग्लोबल हो गया। तो अब x की वैल्यू फैंटास्टिक, तो अब ये चेंज वाली वैल्यू आएगी आगे। ऑसम इज, ऑसम की वैल्यू अब गायब हो चुकी है x में से, क्योंकि ग्लोबल की वैल्यू हमने चेंज कर दी फंक्शन के अंदर। तो अब माई फंक्शन जैसे ही जो है ये रन होगा, इसका यूज होगा माई फंक्शन का, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब ऑसम से वो फैंटास्टिक बन चुकी है। तो प्रिंट पाइथन इज, क्या वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ, ऑसम या फैंटास्टिक, तो यहाँ होगी प्रिंट पाइथन इज फैंटास्टिक। ठीक है, यही बहुत छोटे छोटे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बट विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब जैसे ये है एक्स इक्वल टू ऑसम, फिर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एक्स की, इसको ग्लोबल एक्स मतलब यही सेम नेम हो गया, ग्लोबल को ही रेफर कर रहे हैं। अब पहले एक्स की वैल्यू ऑसम थी, अब चेंज होगी क्या हो गई, फैंटास्टिक। तो माई फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, फैंटास्टिक। तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, पाइथन इज फैंटास्टिक। ठीक है, नाउ एक वेरिएबल को डिलीट करना है, तो वो देखते हैं, डिलीट अ वेरिएबल। वी कैन डिलीट द वेरिएबल यूजिंग द डिलीट कीवर्ड। उसके लिए del, डेल कीवर्ड का यूज किया जाएगा। द सिंटेक्स इज गिवन बिलो, डेल और फिर जो भी वेरिएबल नेम है उसको हम फिर डिलीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी क्रिएट अ वेरिएबल x एंड असाइन वैल्यू टू इट। एक आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम एक वेरिएबल x क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे। अब इस वेरिएबल को जो है हमने डिलीट करना है। वी डिलीटेड वेरिएबल एक्स एंड प्रिंटेड, डिलीट के बाद वो प्रिंट नहीं होगा, एंड वी गेट एन एरर, एरर आ जाएगा कि वेरिएबल, क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं उसको, वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइन करके एरर आ जाएगा। दी वेरिएबल एक्स विल नो लॉन्गर यूज इन फ्यूचर, वेरिएबल एक्स का फिर फ्यूचर में कोई यूज नहीं होगा। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, असाइनिंग अ वैल्यू टू एक्स, सपोज 6 को
6 वैल्यू हमने x को असाइन कर दी। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी वैल्यू 6। अब इसको हमने डिलीट कर दिया, सपोज डिलीटिंग अ वेरी डिलीट x। अब प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि x तो डिलीट हो चुका है, तो अब वो एरर शो कर देगा। तो इसलिए देखिए पहले तो 6 प्रिंट हो गया, फिर इस तरीके का एक एरर आ जाएगा, नेम x नॉट डिफाइंड, नेम एरर करके ये एरर आ जाएगा। ठीक है। नाउ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इन पाइथन। पाइथन में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है किसी इंटीजर की, वो हम देखते हैं यहाँ पे। Unlike the other programming languages, Python doesn't have long int और float data types। जैसे long, double, ये इन चीज़ों का जो यूज़ हो जाता था, यहाँ पे नहीं। long, int और float data types इनका तो यूज़ कर ही नहीं रहे हम पाइथन में। तो हम कैसे जानेंगे कि पाइथन में मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है। इट ट्रीट्स ऑल इंटीजर वैल्यूज एज एन इंट डाटा टाइप। इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लीजिए तो उसको एक ही स्टैंडर्ड डाटा टाइप माना जाता है, उसका इंट डाटा टाइप करके। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेज, what is the maximum possible value can hold by the variable in Python। कोई int वेरिएबल कितनी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है, मतलब एक इंटीजर कितना मैक्सिमम तक हम यूज कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन तो अराइज करता है क्योंकि लॉन्ग, इंट, डबल इनकी भी कहीं ना कहीं रेंज थी अब, पर यहाँ तो कोई रेंज ही समझ नहीं आ रही है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, जैसे ये है, अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले दैट वी कैन स्टोर लार्ज नंबर्स इन पाइथन। पाइथन में बहुत लार्ज नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। सपोज ए करके हमने इस तरीके से 1 और बहुत सारी जीरो लगा दी, फिर एक ए इक्वल टू a+1 हम करेंगे। अब टाइप ऑफ ए देखते हैं क्या आएगा, और फिर प्रिंट ए की वैल्यू क्या आएगी। हमने +1 किया तो लास्ट में इधर 1 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आएगा आउटपुट। तो इस तरीके से देखिए, क्लास मतलब इंट टाइप है, और क्योंकि देखिए इतनी लंबी वैल्यू ली थी उसके बावजूद ऐड कर पाए, दैट मीन्स पाइथन की रेंज तो बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़े लॉन्ग इंटीजर्स इट कैन टेक। नाउ अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एज वी कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल, वी असाइन अ लार्ज इंटीजर वैल्यू टू वेरिएबल एक्स। हमने वेरिएबल एक्स को एक लार्ज इंटीजर वैल्यू दी, ये रही। एंड चेक इट्स टाइप। अब हमने इसका टाइप चेक करने की कोशिश की तो ये टाइप बता दिया कि ये इंटीजर टाइप है, मतलब इतने बड़े इंटीजर्स को भी इट कैन होल्ड पाइथन वेरिएबल्स। नाउ इट प्रिंटेड क्लास इंट नॉट लॉन्ग इंट। सिर्फ मतलब इसका मतलब कैसा भी इंटीजर हो वो इंट ही टाइप शो करेगा, इधर लॉन्ग, डबल, इस सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हेंस देयर इज नो लिमिटेशन नंबर बाय बिट्स एंड वी कैन एक्सपेंड टू द लिमिट ऑफ आवर मेमोरी। कोई लिमिटेशन नहीं है, देखिए यहाँ देख के पता चल रहा है। ठीक है, इंटीजर कितने भी बड़े इंटीजर्स ले सकते हैं हम। पाइथन डजेंट हैव एनी स्पेशल डाटा टाइप टू स्टोर लार्ज नंबर्स। कोई ऐसा स्पेशल डाटा टाइप नहीं है लार्ज, बहुत ही लार्ज नंबर्स को स्टोर करने के लिए, वो इंटीजर की तरह ही ट्रीट होगा नॉर्मल। नाउ प्रिंट सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स इन पाइथन। अब क्योंकि वेरिएबल्स की बात हो रही है तो देख लेते हैं कि सिंगल और मल्टीपल वेरिएबल्स को पाइथन में कैसे प्रिंट करेंगे। वी कैन प्रिंट मल्टीपल वेरिएबल्स विद इन द सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। बिलो आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल प्रिंटिंग वैल्यूज। एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे वो देखेंगे। सबसे पहले तो सिंगल वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए प्रिंटिंग सिंगल वेरिएबल। तो सपोज एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 5। अब हमें उसे को प्रिंट कराना, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, सिंपल मतलब कोट्स में नहीं, ब्रैकेट्स में, और डबल ब्रैकेट भी दे दी है तो भी आउटपुट देखिए सेम ही आएगा। ठीक है। नाउ अब मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करेंगे। सपोज ए की वैल्यू है 5, बी है 6। प्रिंटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, प्रिंट ए बी, दोनों को एक साथ प्रिंट करना, तो ए कॉमा बी। सेपरेट दी वेरिएबल्स बाय दी कॉमा। वेरिएबल्स को या फिर इधर डायरेक्ट हमने वैल्यूज प्रिंट करानी है, उनको सिर्फ आपको कॉमा से सेपरेट कर देना, तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रिंट ए भी मतलब ए में 5 था, बी में 6 है, और ये तो वैल्यूज ही डायरेक्ट दे दी हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बस सिंपल सा काम करना, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है और जो भी वेरिएबल्स है या नंबर्स है उनको बस कॉमा से सेपरेट कर देना है। अब नेक्स्ट है टोकन्स, देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमने वेरिएबल्स पढ़ा है टॉपिक, ये आइडेंटिफायर्स के अंदर आएगा, और आइडेंटिफायर्स बेसिकली एक टाइप ऑफ टोकन ही है, इसलिए टोकन इन जनरल देख लेते हैं। इसको डिटेल में भी आगे किसी टॉपिक में देखेंगे। बहुत ही कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट हम टोकन से रिलेटेड यहाँ देख लेते हैं. दी टोकन्स कैन बी डिफाइंड एज अ पंक्चुएटर मार्क रिजर्व्ड वर्ड्स एंड ईच वर्ड इन अ स्टेटमेंट. कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएटर मार्क हो गए, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हो गए, तो वो सारे टोकन के अंडर अंडर आएंगे. द टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनसाइड द गिवन प्रोग्राम. एक गिवन प्रोग्राम में टोकन वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. और कुछ टोकन्स जो पाइथन में यूज होते हैं वो हम देखते हैं. दीज आर फॉलोइंग टोकन्स इन पाइथन. वो हैं कीवर्ड्स. कोई भी कीवर्ड यूज करे उसको भी टोकन कहा जाता है. आइडेंटिफायर्स हो गए जिसमें आपका ये वेरिएबल्स आ गया, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ये सब आइडेंटिफायर्स हो गए. लिटरल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए. तो इन सबको ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब टोकन्स है. ठीक है. और वेरिएबल्स आपके आइडेंटिफायर्स के अंदर आएंगे, और समटाइम्स वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी कहा जाता है इन पाइथन. तो ये हो गया इन जनरल टोकन्स. बाकी इसका हम डिटेल में भी वीडियो देखेंगे. सो इट वाज रिगार्डिंग पाइथन के वेरिएबल टाइप्स हमने देखे यहाँ पे. और इन जनरल पाइथन के वेरिएबल्स प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा. सो ये कंप्लीट टॉपिक फिनिश हो गया रिगार्डिंग पाइथन वेरिएबल्स. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.